अंडरस्टूड। तो इसलिए अभी तक हम लोग थोड़ा जनरल डिस्कशंस कर रहे थे, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल गो इनटू किंगडम एनिमलिया। नाउ इंक्लूड्स किसको? इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेल्यूलर heterotrophic organisms which show, क्योंकि हेटरोट्रॉफिज्म में आपका फंजाई भी आ जाएगा, which show क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन, या इसको हम कहते हैं क्या? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी, मतलब गिलीवा। ओके, तो हाउ डू वी ईट? हम गिलते हैं, फिर उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको केमिकली डाइजेस्ट करते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, उसको हम ईजेस्ट करते हैं। अंडरस्टूड। इसीलिए ग्रीक भाषा में, इन ग्रीक, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डेरिवेशन ऑफ नेम, डेरिवेशन ऑफ नेम मतलब एटिमोलॉजी। तो ग्रीक भाषा में होलोस का मतलब है टोटल, प्लस जोयन का मतलब है एनिमल। ठीक है, तो इसलिए व्हाट इज होलोजोइक? टोटली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। भले भले। तो चलिए, तो एक्चुअली इन टैक्सोनॉमी इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, क्योंकि लोगों को ये सब याद नहीं रहता। तो जो बोराक्स ट्रोबाटा शेखर ऐसे, ओके, तो ये सबको याद नहीं रहता। इसीलिए हाउ आई टीच टैक्सोनॉमी, आई टीच इट एज ए फॉर्म। तो समझ में आया? तो इसीलिए लिपाक्षी, फॉर्म में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिपीट। फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन फॉर्म, फॉर्म फॉर्म मतलब? फॉर्म मतलब अंडा। अबे इडियट, फॉर्म मतलब जो फॉर्म होता है आपका, जो नीट फॉर्म, स्कूल एडमिशन फॉर्म। कैंडिडेट नेम। यस, नेम ऑफ कैंडिडेट। The नेक्स्ट name. नेक्स्ट सर, रोल नंबर और एड्रेस। फॉर्म में रोल नंबर नहीं होता है, फादर्स नेम, The father's name, mother's name. फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम लोग भी टैक्सोनॉमी एक फॉर्म की तरह पढ़ेंगे। उससे क्या है, उससे याद रखना आसान होगा। तो इसीलिए व्हेन वी आर रीडिंग टैक्सोनॉमी, तो अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे, फ्रॉम टुडे, टर्म्स रिलेटेड टू द एनिमल किंगडम। ओके, तो हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू द एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डिक्शनरी। तो पहले हम डिक्शनरी बना देंगे, फिर हम पाठ पढ़ लेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए पॉइंट नंबर 1, वी विल डिस्कस टर्म्स रिलेटेड टू habitat. Okay, this is called terms related to habitat. Now
हमारे कौन कौन से टाइप ऑफ हैबिटेट्स है बताइए। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट? terrestrial, Aerial. aquatic, aquatic, arboreal, aerial. नो 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 नो, terrestrial terrestrial, and second is Aquatic. aquatic, aquatic, third is ये Aerial. ये ओनली जेजेस पढ़ाता है, ऑर्गेनिज्मल। ओके, ऑर्गेनिज्मल, समझ में आया? वर्षा, आर यू देयर? Yes, sir. आपका नाम में प्रियदर्शिनी है। Yes, sir. आपको किसी ने बताया कि आप कितने सुंदर इकोसिस्टम हो? किसी ने आपको बताया ऐसे? आपका किसी ने तारीफ किया, यू आर सच अ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम? Yes, sir. बोला है इकोसिस्टम तुमको? No, sir. Ecosystem नहीं. और ब्यूटीफुल बोला है? Yes, sir. वो गलत बात है, ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए, ये उम्र बहुत खतरनाक है। बट ब्यूटीफुल इकोसिस्टम बोले तो चलेगा। क्यों? अब तुम्हारे जो मुंडी में जितना उकुनी है उतना हमारे क्लास में पर्सन्स नहीं है। आपके टंग में जितने बैक्टीरिया हैं उतना दुनिया में लोग नहीं हैं। एंड इन योर इंटेस्टाइन देयर आर मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो देख रहे हो? तो इसीलिए जेजेस टीचेस ऑर्गेनिज्मल, बट जेहेतु स्कूल में आपका नहीं है तो ये डिलीट। ओके, तो अगर हम व्हेन यू रीड फ्रॉम मी आउटसाइड तो हम लोग वो ऑर्गेनिज्मल पढ़ाते हैं, बट बुक में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड? डोंट माइंड, मैं ऐसे ही छेड़ता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए एक्चुअली वी आर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉपुलेशंस, है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई वी आर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। हाँ बोलिए। आपको एक बार मैंने बोला है ना, बीच में नहीं टोकना है। ओके, आप काम खत्म होगा तो बोलिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलो। आप टाइम खोटी करोगे फिर कैंसिल कर दूंगा मैं। चलिए ठीक है, सो कैंसिल। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड्स सुनेंगे, लाइक मैजिक। यू नो व्हाट इज मैजिक? मैजिक या मिजोफाइटिक, बोलो। desert, Huh? No. So animals which live in areas where moisture levels are high. ठीक है? मतलब यहाँ पानी का मिलने का संभावना ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड मैजिक एनवायरनमेंट। ठीक है? तो जैसे इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो। नंबर 2, जीरो फाइटिक या जेरिक। तो व्हाट इज जेरिक? Desert. area. यस। तो Condition. ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके, कॉपी पेस्ट। तो एनिमल्स, okay, which live in areas where moisture levels are very low, full stop. Temperature variation is also very high.
अगर आप डेजर्ट में देखोगे सुबह गर्मी से जिया नहीं जाएगा, रात को ठंड से जिया नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दैट इज कॉल्ड जेरिक इन्वायरमेंट। उसके बाद है ऑल्टी ऑल्टीट्यूडिनल, माने एनिमल्स विच लिव इन क्या माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स माने इन टॉल माउंटेन्स, नॉट शॉर्ट वंस, इन टॉल माउंटेन्स, उनको हम लोग ऑल्टीट्यूडिनल कहते हैं। उसके बाद fossorial, you know what are fossorial animals? Animals which live in, okay, तो इसको मैं भी बस इतना ही कॉपी करता हूँ। Animals which live in burrows, okay, burrows under the soil. So animals which live in burrows under the soil. So this is called what? Fossorial. Now these are of two types. Now A उसको कहते हैं tuberculous, समझ रहे हो? तो what are tuberculous? So the burrows have two openings, an entry and another exit. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? एनेलिड्स। ठीक है, लाइक अर्थवर्म्स। ओके, अगर आप ध्यान दोगे कि जब हम लोग खेलते हैं ना ग्राउंड्स में, तो बरसात के दिन में देखोगे ग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ हो गए होंगे, छोटे छोटे। Have you seen them, observed them in the playground? Yes, sir. So they are Yes, called, sir. they are called worm castings. Actually ये अर्थवर्म का लैट्रिन है। Okay, तो I will try to show you a diagram here. Fine. Now suppose आप जमीन में देखेंगे, suppose ये जमीन है, आप उसमें देखोगे ब्राउन कलर के ऐसे छोटे छोटे हिल्स बने होंगे, वेरी स्मॉल, दाने 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 दाने, और उसमें एक छेद होगा। फाइन, ये एक ओपनिंग होता है। नाउ ये जो है ये एक्चुअली एग्जिट है, दिस इज एन एग्जिट। उसी तरह एक और बारो होगा, ओके, ये है एंट्री। एंड अगर आप मिट्टी के नीचे देखोगे ना, तो ये बारो कुछ इस तरह से होगा, समझ रहे हो? तो इस तरह के बारोस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबिकोलस। एंड उसके अंदर कौन रहता है? अर्थवर्म। वो उसके अंदर बल्ले बल्ले कर रहा है। फाइन। नाउ जब उसको बाहर निकलना होगा तो क्या होगा? एक्चुअली जैसे बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो उसके घर में पानी भर जाएगा। तो अगर आपके घर में पानी भर जाएगा तो आप क्या करोगे? बाहर निकल जाओगे। तो वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब वो वहां से बाहर निकल जाएगा, इधर एक छोटा सा छेद हो जाएगा। ओके, देयर विल बी अ स्मॉल ओपनिंग। तो ये एग्जिट ओपन होगा। तो अगर एग्जिट ओपन है, इसका मतलब अंदर अर्थवर्म नहीं है। अगर एग्जिट क्लोज्ड है, इसका मतलब अंदर ओपनिंग अर्थवर्म है। Understood? So this is the concept of tuberculous burrows. Okay, the burrows look like a tube. कुछ पूछना है? Sir, excuse me. हाँ, Sir, what is mesa biome? तुमको चापड़ खाना है क्या? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी तो वो डाउट्स के लिए मैंने आपको पहले 5 मिनट दिया था कि नहीं? तो अब अंदर क्लास के अंदर आप अपने घर का कोई डाउट्स नहीं पूछेंगे,
ठीक है? Yes, sir. फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। हाँ बोलो। सर एक हाई मॉइस्चर लेवल एरिया का एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ मॉइस्चर लेवल अच्छा नहीं है, बारिश होता हो। ओके, भुवनेश्वर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ हायर मैजिक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, समझ में आया? जैसे भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, पुरी हो गया, तुम्हारा दारिंगबाड़ी हो गया, जहां बरसात होता रहता है तो पानी का लेवल अच्छा है, वहां पानी की किल्लत नहीं है, तो आपको उस तरह का एडेप्टेशन करने का जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। तो हम मैजिक एनिमल्स तो हो सकते हैं? Yes, we are actually magic, but please don't put humans in any examples, okay? Humans, क्योंकि तुम उस दिन मेरे को मना किया ना जानवर मत बुलाओ, फिर आप जानवरों के नाम में क्यों अपना एग्जाम्पल घुसाना चाह रहे हो? ओके, चलिए तो अब बी जो है, तो सेकेंड टाइप ऑफ बरो कैसा होता है, उसको हम कहते हैं वेरेन। ओके, तो वेरेन, तो these are burrows with only one opening. Okay, only one opening. For example, okay, for example, den of a lion is also a warren. Okay, other examples include rabbits, meerkat, etc. समझ रहे हो? तो ये लोग जो है बॉय, तो ये लोग जो है, ये सब का एक ही ओपनिंग होता है। लायन का भी, इवन इफ यू हैव सीन द फिल्म जंगल बुक, उसमें जो भालू था उसका घर का फर्स्ट, तो उसका जो घर था उसमें कितना ओपनिंग था? एक ही था, समझे कि नहीं? जो मोटा बड़ा मीठा। अंडरस्टूड? नाउ कैन यू टेल मी विच इज बेटर, विच हैज मोर कंट्रोल, द सिंगल ओपनिंग ना डबल ओपनिंग? डबल ओपनिंग। Double opening. Double opening. आशा, आर यू देयर? आशा किरण, Yes, sir. आप इतना रूठे रूठे क्यों रहते हो? नहीं सर। हाँ बताइए, डबल में ज्यादा कंट्रोल लेता है ना सिंगल में? सर डबल में। इडियट हो तुम सब। अब सपोज कोई चोर आ रहा है, आप किस दरवाजे की तरफ देखेंगे? एंट्री। अगर चोर पीछे से आ गया तो? भाई चोर थोड़ी कोई यस कर्टियस, सर। चोर थोड़ी कोई कर्टियस आदमी है कि वो एंट्री से ही आएगा। समझ में आया? तो अगर अकेला जानवर है तो हर समय सिंगल ओपनिंग बेटर होता है, उसमें कंट्रोल होता है। अभी लायन आके एकदम गेट के सामने खड़ा हो गया, ओके, तो अब क्या होगा तुम्हारा? आगे से गीला, पीछे से पीला। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए, तो दैट इज वाई। हाँ बोलो। सर अगर एक ओपनिंग के सामने डाकू आ गया तो हम उसके साथ तो फाइटिंग नहीं करेंगे, दूसरे ओपनिंग से दौड़ेंगे? नहीं नहीं, आपको देखो, भाग, एनिमल्स दे आर नॉट कवर्ड्स माय डियर, दे डोंट रन अवे। मैंने आपको क्या सिखाया था? कावर्डिस नेचर में कभी नहीं होता है। जो लायन दौड़ाता है डियर्स को, आप डियर प्राण बचा के भागते हैं ना, एक्चुअली वो लायन को चैलेंज देते हैं। ओके, चैलेंज देते हैं। हाँ, बेटा दम है तो पकड़ के दिखा। भाई अगर उसको भागना होता तो कभी भाग के चले गए होते। आप देखोगे, अगर आपको वो, इफ यू रिकॉल, जब आप वो सीरियल देख रहे हो, जैसे लायन खड़ा होगा वो लोग सब एक्टिव हो जाएंगे, जैसे लायन भागेगा वो भागेंगे, जैसे लायन खड़ा हो जाएगा वो फिर खड़े हो जाएंगे। भाई जब उनको भागना ही था तो भाग जाते। तो इफ लायन इज इन नॉन अटैकिंग मोड, वो फिर घास खाना शुरू कर देंगे। आप देखे हो, इफ यू रिकॉल, सीरियल को रिकॉल करो तो आप देखोगे वो भाग के चले नहीं जाते हैं, वो वही घास फूस खाते रहते हैं। लायन गुस्से में आया तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। ओके, सो कावर्डिस
इंसान में ही है, समझे? नो एनिमल। आप लिजर्ड को चैलेंज करो, वो तुम्हारे पर पूछ फेंक देता है। क्यों? मर साला, इसलिए वो पूछ फेंक देता है, समझ रहे हो? क्योंकि उसके पूछ में जहर है, खाओगे तो मर जाओगे, एंड सो ऑन। ओके, चलिए। अगर आप एक स्पिटिंग कोबरा है, उसको चैलेंज करोगे, आपके ऊपर थूक फेंक देगा। ओके, जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, उसको चैलेंज करोगे, आपके ऊपर सुसु कर देंगे, पिच से मुद देंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्क्वाटिंग। यूरोकॉर्डेट्स का जो कॉमन नेम क्या है? स्क्वाट। अगर तुम उसको छेड़े तो तुम्हारे मुंह पे मुद देंगे। बेंगो क्या करता है? उसके पीछे भागने से सुसु कर देता है, एंड सो ऑन। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए भागना है तो तुम जैसे गद्दार भागेंगे, हम मर्द के बच्चे हैं, हम नहीं भागेंगे जवानों। चलिए, सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ फसोरियल हैबिट्स। किसी ने बोला सर आर्बोरियल, वेरी गुड। तो आर्बोरियल का मतलब क्या है बोलो? On trees. यस, तो एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, which live on trees, like कौन? मंती, monkey, मंती होता है मोंती, तापरे स्क्विरल। ओके, you know which is the best example of arboreal? अगर वो दोगे बेस्ट, that is called koala, आपका टेडी बियर, या फिर स्लॉथ्स। ओके, कोआला एंड स्लॉथ वो जिंदगी भर वो पेड़ पे लटके रहते हैं। दे आर वेरी स्लो एंड स्लगिश एनिमल्स, दे ऑलवेज आर एंजॉयिंग इन द ट्रीज। लिखने को तो आप पूरा दुनिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आर्बोरियल हो गया। तो आर्बोरियल के बाद हम लिखेंगे स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल। जब आप लोग वीडियोस देखोगे यूट्यूब में, अगर वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप उधर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर एसएमएस उसी में कर दूंगा, समझ में आया? तो बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दिस। आगे इनिशिएटिव कर। कौन है उधर? मम्मी को भगाओ उधर से। ओके, तो इसीलिए स्कैंसोरियल जो एनिमल है, तो व्हाट इज स्कैंसोरियल? स्कैंसोरियल एनिमल का मतलब होता है एनिमल्स विच लिव कहाँ? या विच क्लाइम रॉक्स या वॉल्स। ठीक है, तो एनिमल्स विच क्लाइम rocks or walls, so that is called what? That is called scansorial. Understood? तो इसमें एग्जांपल्स उसी तरह से आ जाएंगे आपके लिजर्ड्स। ओके, एग्जांपल आ गया लिजर्ड्स। उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो? दीवारों में कौन बैठे रहते हैं? स्क्विरल। Mountain. हाँ बोलो, के सर माउंटेन गोट हो सकता है? आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, फिर से बोलो। सर माउंटेन गोट हो सकता है? माउंटेन गोट दीवार पे थोड़ी खड़ा होता है, वो आ जाएगा ऑल्टीट्यूडिनल में। तो माउंटेन गोट्स आप ऑल्टीट्यूडिनल में लिख लो। और कौन? स्पाइडर सर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। स्पाइडर, सर स्पाइडर। स्पाइडर को हम नहीं रखेंगे इधर। ओके, स्पाइडर वो लोग एक्चुअली दे आर वो एनिमल्स के नाम पे धब्बे हैं। एक्चुअली ये हम लोग एनिमल हायर एनिमल दे रहे हैं, समझे कि नहीं? नॉन कॉर्डेट्स क्या है उसका एग्जांपल हम लोग बहुत रेयरली देंगे। चलिए, तो स्कैंसोरियल हो गया। Salamander. सैलामेंडर, Salamander. नो Cockroach. नो, सैलामेंडर इज एक्वाटिक। अब है एरियल या वो लैंड। Sir, cockroach. No. So these animals live in, these animals are क्या? Are true flying animals. Okay? तो ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? वोलैंड या एरियल।
Now can you define what is true flight? बोलो. ट्रू फ्लाइट का मतलब है they can come down as well as go up. ओके तो आप जैसे ग्लाइडिंग करोगे, आप पहाड़ से पैराशूट लेके कूद जाओगे, तो भी तो आप उड़ोगे ना कुछ देर, तो इसका मतलब आप ट्रू फ्लाइंग हो गए. तो ट्रू फ्लाइट का मतलब क्या है? जो नीचे आ सकता है एंड ऊपर भी वापस जा सकता है. ओके तो these animals are true flying animals. They come down as well as go up. उसमें बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हैं. इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बर्ड्स, ये फ्लाइंग बर्ड्स है, नॉट नॉन फ्लाइंग बर्ड्स. फ्लाइंग बर्ड्स एंड क्या? एंड बैट्स. ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स एंड बैट्स. तो दे आर ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स. बट सर हाँ बोलो. सर हम हेन को इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं ना? वो नीचे आके एक हिस्से से ऊपर उड़ सकता नो है नो थोड़ी देर नो के लिए. नो, आपको पूरी देर के लिए उड़ना है, थोड़ी देर के लिए नहीं. स्टिल हेन्स आर बर्ड्स. जो देसी हेन है उसको हम लोग शॉर्ट फ्लाइट बोल सकते हैं, शॉर्ट फ्लाइंग बर्ड्स कह सकते हो. ओके बट ट्रू फ्लाइट का मतलब है जो लंबे देर तक उड़ पाए. ओके एंड उसके उड़ान में कोई बाधा ना आए. नाउ ग्लाइडिंग एनिमल्स क्या है? दीज आर फॉल्स फ्लाइंग और gliding. Okay, these are false flying और gliding animals. इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्या? फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, Flying फ्लाइंग squirrels. फ्रॉग. यस, फ्लाइंग The flying snakes also there. स्क्विरल. फ्लाइंग स्नेक्स नहीं है वो सर, उतना उधर से कॉमेडी एक्चुअली. दे जंप, दे डोंट फ्लाई एक्चुअली. सो फ्लाइंग sir. स्क्विरल. और क्या फ्लाई करेगा बोलो? फ्लाइंग रेप्टाइल, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो एटसेट्रा मार देते हैं. जब कुछ आ नहीं रहा हो तो एटसेट्रा लगा दो. अंडरस्टैंड? सो ये सब कुछ टर्म्स हो गए क्या? सो दीज आर टर्म्स related to what? Related to terrestrial habits. ओके अब थोड़ा एक्वाटिक में चले जाते हैं. फाइन, तो एक्वाटिक हैबिट्स में चले जाते हैं ना. उसमें आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1. सो एक्वाटिक में 3 तरह का हैबिटेट होगा. ओके देयर आर 3 types of habitats in aquatic condition. है कि नहीं? कॉमा they are, number A is marine या saline. ओके marine या saline. तो these animals live in water bodies where the salinity is very high and the salinity difference is very low. Can anybody explain this point? Mane here salinity is very high but salinity difference is very low. जल्दी बोलिए. सर सर जहाँ सलाइन, सलाइन व्हाट मतलब सलाइन. हो गया. नेक्स्ट पीपल, नेक्स्ट पर्सन ट्राई. means water bodies having similar salinity. सिमिलर सैलिनिटी का मतलब क्या है?
Sir, means the concentration of salt in the water bodies is almost similar. Similar in what? Your head? They're in concentration. अबे किसके सिमिलर है? तेरे बॉडी के ना किसके बॉडी के ना किसके सिमिलर है? आप एक कंपैरेटिव टर्म दे रहे हो and you are not giving the other thing. With respect to each other. No, wrong answer. So with respect to the body of those animals, What is your name? Previous boy. Sir, Subhasis Panda. हाँ सुभाषिस, कितना ट्रक नमक निकालें समुद्र से कि वो सादा पानी हो जाएगा, बताओ. So how much salt we should remove from the oceans that it will become a freshwater river? बोलो कितना ट्रक? Sir, trucks. No, sir, I don't know. Around 1,000. Anybody can help? कितना नमक निकालने से समुद्र फ्रेश वाटर हो जाएगा? जल्दी बोलिए. चलो भाई, आपको नहीं समझना है तो मैं आगे चलता हूँ. हाँ बोलो. सर जितना पानी समुद्र में है उतना सॉल्ट. कितना समुद्र, अब छोड़ो, तुम लोग को पूछ के फायदा नहीं है. चलिए आगे. अब देखो आपको समझना नहीं है तो मैं आगे पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम अंडे देते रहना बैठ के. समझ में आया? चलिए सर अब बोल दीजिए ना, मुंह कहीं कोई भी, मैं तेरा सर्वेंट बैठा हूँ बैठ के. सर जितना पानी है उतना नमक हटाना पड़ेगा. हाँ ठीक है. चलिए तो सेकंड टर्म आ जाइए, फ्रेश वाटर. और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन डैडी से पूछ के मेरे को सेकंड ब्रेक में बताना, ऑल ऑफ यू. ना फ्रेश वाटर या रिवराइन, तो ये कौन है? सो दीज आर एनिमल्स. ओके, सो दीज आर animals. These animals live in water bodies where the salinity is very low and salinity difference is also very low. Okay भाई, जेजेस का क्लास है, ये कोई खिचड़ी नहीं है कि सबसे हजम हो जाएगा. अंडरस्टैंड? इसीलिए थोड़ा जोर से